एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट है जनरल एंड मिडल टर्म्स। तो एक्सपेंशन थी मेरी a प्लस बी रेज टू दी पावर n। अगर ये मेरी एक्सपेंशन है तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म इज इक्वल टू टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर r। ठीक है, ये होगी इसकी जनरल टर्म। उसके बाद मिडल टर्म्स के लिए है फॉर्मूला इफ़ n इज़ इवन फॉर मिडल टर्म्स। इफ़ n is even then the middle term is n by 2 plus 1th term, and if n is odd then there will be 2 middle terms. N plus 1 by 2th and n plus 1 by 2 plus 1th term। तो ये फॉर्मूले हमारे यही लगेंगे इसमें। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन एक्सपेंशन x प्लस 3 रेज टू द पावर 8। एक्सपेंशन है मेरे पास x प्लस 3 रेज टू द पावर 8। हियर a इज इक्वल टू x, b इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। जनरल टर्म लिखेंगे हम पहले। जनरल टर्म क्या थी मेरी? टी आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू द पावर n माइनस आर बी रेज टू द पावर r। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट कर देनी है जो वैल्यूज़ मुझे पता है। n की वैल्यू 8 थी, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, 3 रेज टू द पावर r। अब उसने बोला है हमें कि x कोफिशिएंट मुझे किसका निकालना है? x रेज टू दी पावर 5 मीन्स ये पावर जो है 5 होनी चाहिए, कि मीन्स 8 माइनस r जो है आपके पास 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 5, देयरफॉर 8 माइनस r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। अब इस जनरल टर्म में r की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये टी आर प्लस 1 जो है ये मेरे पास बन गया 8 सी आर की वैल्यू 3 है, पुट कर दी मैंने। x रेज टू दी पावर 5 बन गई एंड 3 रेज टू दी पावर 3। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 5 क्या हुआ? जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8c3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3 एंड विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 27। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल इंटू 27, 3 2 6 ये कट गए और ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1512। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है a रेज टू दी पावर 5 b रेज पर 7 इन, क्वेश्चन वही है फाइंड द कोफिशिएंट। और मुझे इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले जनरल टर्म इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर r। इसमें फार्मूला पुट कर दो। n की वैल्यू 12 है, a मेरे पास a ही है 12 माइनस r, और b मेरे पास -2 भी है, माइनस साथ में लेना है क्योंकि जो एक्सपेंशन थी फॉर्मूले के लिए वो a प्लस बी थी। -2b रेज टू दी पावर r, 12cr a रेज टू दी पावर 12 माइनस r, -1 रेज टू दी पावर r, 2 रेज टू दी पावर r एंड b रेज टू दी पावर r। अब जो a की पावर है वो 5 चाहिए। नाउ
to find the coefficient of a raised to the power 5 b raised to power 7. 12 माइनस आर जो है वो 5 होना चाहिए. आर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 7 आर की वैल्यू. अगर आप बी की भी पावर कंपेयर करोगे तो भी वही आएगा. बी रेस्ट पर 7 है, आर की वैल्यू 7 चाहिए, वो हमने पुट कर देनी है इसमें. तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास जनरल टर्म क्या बन गई 12c7 और a रेज टू दी पावर 12 माइनस 7 5. b में पहले लिख रही हूँ, b रेस्ट पर 7 माइनस 1 रेस्ट पर 7 एंड 2 रेस्ट पर 7. तो कॉफिशेंट क्या हुआ इसका, जो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो देयरफॉर कॉफिशेंट ऑफ a रेस्ट पर 5 b रेस्ट पर 7 इज़ 12c7 माइनस 1 रेस्ट पर 7 एंड 2 रेस्ट टू दी पावर 7. तो अब इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको आता ही है. -101376 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. फाइंड राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू दी पावर 6. ये थर्ड है क्वेश्चन. और फोर्थ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स रेज टू दी पावर 12 वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये होमवर्क करना है. थर्ड हम कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पर 6. सिर्फ इसकी हमें जनरल टर्म लिख रही है और कुछ नहीं लिखना. हियर n इक्वल टू 6, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू -5. ठीक है. जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर r. पुट कर दो इसमें फॉर्मूले में. n की वैल्यू है 6 सी आर. ए है मेरे पास एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 6 माइनस आर. बी की वैल्यू है -y रेज टू दी पावर r. तो इसमें जो चीज़ें जितना सॉल्व होता है उतना कर देना है. -1 रेज टू दी पावर r मैंने अलग कर लिया. एक आएगा बाई रेज टू दी पावर r, और इसको भी चाहे ओपन कर लो. 6 माइनस r फैक्टोरियल. इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो. 12 माइनस 2r एंड y रेज टू दी पावर r. ये इसकी जनरल टर्म आ गई. इसको आप 6 CR भी रहने दोगे तो भी ठीक होगा. फोर्थ पार्ट कर लेना. जनरल टर्म ही है. फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of x minus 2y raised to the power 12. अब हमें टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म. ठीक है, जो भी उसने दी होगी. एक्सपेंशन है मेरे पास x माइनस 2y रेज टू दी पावर 12. हियर n इज इक्वल टू 12, a इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू -2y. तो जनरल टर्म लिख लो पहले. जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर r. यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी. n की वैल्यू थी मेरे पास 12 सी आर. ए है मेरे पास x और b है मेरे पास -2y रेज टू दी पावर r. टर्म मुझे निकालनी है फोर्थ. ये टर्म है, मीन्स r प्लस 1 मेरे पास 4 होना चाहिए. तो r प्लस 1 जो है वो 4 कब होगा, जब आप r की वैल्यू 3 पुट करोगे. पुट r इक्वल टू 3, ये T4, ये आ गई फोर्थ टर्म. इसका मीनिंग है फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 12c3 x रेज टू दी पावर 12 माइनस 3 -2y रेज टू दी पावर 3. 12c3 x रेज टू दी पावर 9 और माइनस यहाँ लिख दिया मैंने 2 का क्यूब 8 y क्यूब -12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 8 x रेज टू दी पावर 9 y क्यूब.
तो ये आप सॉल्व कर ही लोगे, ये आएगा -1760 x रेज़ टू दी पावर 9 y³। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी टर्म निकालनी है इसमें। फाइंड द 13th टर्म in the expansion of 9x minus 1/3 root x raised to the power 18 where x is not equal to 0। तो ये आपने होमवर्क करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। डेट्स ऑल।